ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पिछले पार्ट में अपने देखा है क्वेश्चन नंबर 2 तक। क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर मेजर ईच ऑफ द एंगल्स ए बी सी एंड डी shown in the figure and find out their sum। तो यहाँ पर वो करना क्या है, आपको यहाँ पर इसका एंगल का मेजरमेंट निकालना है और सम करना है। देखो बाबू, सिंपल सा बात क्या है कि आपको आपका प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है और इसका वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो प्रोटेक्टर, वेयर इज द प्रोटेक्टर। तो सर आपको प्रोटेक्टर को लेना है और आपको इसका इस्तेमाल करके इसका मेजरमेंट निकालना है। तो निकालने का क्या तरीका बताया गया है, आपको सर ये वाला डॉट को इससे मैच कराना है ताकि ये स्ट्रेट लाइन से मैच करे, और ये जो एंगल रिप्रेजेंट करेगा उससे हम इसे कंपेयर कर लेंगे। रहा बात सर हमारे पास, तो हम थोड़ा सा लगाएंगे टेक्नोलॉजी और निकालते हैं अपना प्रोटेक्टर। तो करेंगे क्या, देखिए हम यहाँ पर रख दिए यहाँ पर। ठीक है, पहले ही बता दे रहे हैं इट इज डिजिटल, और आपका जो रहेगा अपना वो थोड़ा सा का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, बट कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर एवरीवन, अगर आप इस एंगल को ऐसे कंसीडर कर रहे हो, वहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सर एक रे ऐसा है और दूसरा रे ऐसा है, तो एंगल तो ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा एंगल ए पर, तो हम लिखेंगे क्या, द मेजरमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे, द, इन्हें बोला गया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेजर ईच ऑफ द एंगल, लिखेंगे क्या, द मेजरमेंट, द मेजर ऑफ एंगल ए कितना होगा। देखिए तो कितना हो रहा है सर, वाओ हाउ मच इट इज गेटिंग, ये सर हमारा हो रहा है कितना, इधर से देखेंगे सर तो वैल्यू कितना हमारा 0 10, ये हमारा बताते हैं कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 110 है, और उसके बाद क्या है हमारा 100 मान के चलते हैं, इसको 115 मान के चलते हैं। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब रहा सर कि इस वाले पार्ट को मेजर करना है, कैसे करना है, इसको मेजर करना है यहाँ से, तो हम इसको रोटेट करेंगे, यहाँ रख के रोटेट कर लेते हैं, जस्ट ट्राई टू गेट इट, यस ऐसे हम मैच कराएंगे। ओके, ये मेजरमेंट कितना दिखा रहा है हमको, इधर से लेके चलेंगे, ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो वैल्यू कितना होगा हमारा, ये हो रहा है सर 70 और 65 के बीच में हो रहा है, तो कौन सा एंगल है, एंगल डी है। लिख देते हैं यहाँ पर द मेजर ऑफ एंगल डी, ये कितना हो रहा है, बीच में स्पेस छोड़ें ताकि हम ए बी सी लिखेंगे, मतलब बी और सी लिखेंगे। ये कितना है सर, हाउ मच इट इज 65 मान के चलिए, कितना मान के चलिए सर 65। एक्यूरेट तो नहीं हो पाएगा, पूरा परफेक्टली नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा, आपके बुक में जो दिया हुआ है इमेज उससे एक्यूरेटली हो जाएगा, बट इससे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाबू, बट कोई बात नहीं, जस्ट आप समझो कि आपको मेजरमेंट करना कैसे है, आपको बस समझना है और आपको अपने से करना है ना, यहाँ से आंसर थोड़ी छापना है कि सर एक आंसर छाप लिया और काम चला दिए। देखो बाबू यहाँ पर कितना हो रहा है सर, ये थोड़ा सा तिरछा है, बट कोई बात नहीं, जस्ट ट्राई टू गेट इट, आपको एसेंस लेना है यहाँ का कि सर क्या मतलब है ना। तो हम यहाँ से देखना चाहें अगर, तो कितना डिग्री यहाँ पर बन रहा है सर, हमारा ही बन रहा है कितना, इसको हम ऐसे काउंट करें, 0 से लेके इधर चलेंगे, कितना होगा तुम्हारा 70 और 80 के बीच में है सर, इसको मानेंगे कितना, एंगल कौन सा हमारा है, बी, तो लिखेंगे द मेजर ऑफ एंगल बी, ये कितना है, हाउ मच इट इज सर, 70 80 के बीच में सर 75 मान लेते हैं, 75 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग का क्या है सर, सी का मेजरमेंट बाकी है, तो इसको कैसे मेजर करेंगे। देखिए सी को मेजर करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, छोटा सा अप्रोच, सी के पास पहुंचाएंगे, इसको ऐसे पहुंचाएंगे, ऐसे पहुंचाएंगे। ठीक है, आ जाओ सी भाई साहब आ जाइए। इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, कैसे रोटेट करना पड़ेगा, यस ये हो गया। आप ऐसे मेजरमेंट करोगे, 0 से लेकर चलोगे ऐसे, तो कितना हो रहा है, लगभग में कितना जा रहा है, ये सर हो रहा है हमारा कितना सर, इधर से काउंट करेंगे। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 के बीच में जा रहा था, कितना है हमारा 105 मान लेते हैं, इसको कितना मानते हैं, द मेजर ऑफ एंगल, जो एंगल कौन सा है, सी जो है, ये 105 के आसपास जा रहा है। अब चलो इसको ऐड करो, हालांकि यहाँ पर सभी एंगल का सम होता है कितना, 360 होगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम 360 होता है। लेट्स ट्राई टू गेट क्या हमारा ये 360 हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5 + 5 10 + 15 + 5 सर 20 कैरी 2, 6 + 2 8 8 प्लस का सर 7, कितना हो जाएगा, 15 + 1 16 कैरी 1 1 1 + 1 2 + 1 3, यस परफेक्टली इट इज गेटिंग सर 360। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, अब ये समझिए, ये तो आपने देखा कि सर मेजरमेंट करके हमने वैल्यू निकाला और यहाँ से वैल्यू हमारा आया कितना सर, टोटल आया 360, ये एक्चुअली सर सही है, ये सही है। ठीक है, अब रहा क्या कि सर फाइंड आउट द सम, तो सम कितना है, लिखेगा द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, कितना हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे कितना, हाउ मच इट बिकम सर 360 डिग्री आएगा। ओके, अब यहां से जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, व्हाट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल सर, सर क्वाड्रिलेटरल उसको ही बोलेंगे जिसमें 4 साइड हो, क्या साइड हो, 4 साइड को, एनी फिगर विच हैज 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आपका स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है, काइट भी आपका क्वाड्रिलेटरल ही है। तो यहाँ जितने भी हमारे एंगल्स होंगे इन सभी का सम क्या होगा सर, 360 होगा। तो एक छोटा सा लिखिएगा फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट इज सर
इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral quadrilateral that the sum of all angle is equal to 360 डिग्री हो गया आपका आंसर। आई डोंट थिंक आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा होगा। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझ आ गया। बस बाबू यहाँ पर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है और साफ साफ बोला गया प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया सर कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल एबीसी। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। बहुत बढ़िया बात क्या है सर कि प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है। और प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना ना तो सबसे दुनिया का आसान काम है। हालांकि बिना प्रोटेक्टर का भी हम बनाना आपको सिखा देंगे चुटकी बजा के, इतना आसान होता है ना। अच्छा फिलहाल के देखते हैं। मार्क पॉइंट डी ऑन द इंटीरियर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी, ड्रॉ रे बीडी, मेजर एंगल एबीडी डीबीसी, वेरीफाई दे आर कंप्लीमेंट्री। अब देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, इट इज कंप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या हमारा कंप्लीमेंट्री है। व्हाट इज कंप्लीमेंट्री, इट इज द सम ऑफ सम ऑफ टू एंगल। क्या है सर, इट इज सम ऑफ टू एंगल है। अगर दो एंगल का सम सर 90 डिग्री हो रहा है, कितना हो रहा है सर 90 होगा, तो क्या कहलाएगा वो कंप्लीमेंट्री कहलाएगा। तो कंप्लीमेंट्री होता क्या है सर, ये कुछ नहीं सर, इट इज अ सम ऑफ टू एंगल है। क्या हमारा ये, इट इज जस्ट अ सम ऑफ टू एंगल। क्या है, इट इज जस्ट अ सम ऑफ टू एंगल है। ठीक है बाबू, ओके सर। देखिए तो यहाँ क्या बात सर चल रहा है। अब आपको करना क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रेंगल। क्या करना है, ट्रेंगल एबीसी। तो देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम क्या करोगे आप करोगे सर रूलर का इस्तेमाल। तो यहां से निकालते हैं सर, ये निकला हमारा रूलर और हमने लगाया सर यहाँ पर एक लाइन। ठीक है, हम यहाँ छोटा सा लाइन नहीं लेंगे, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन सेगमेंट लेंगे बाबू, लाइन बोलना गलती होता है। ठीक है, तो हमने एक लिया लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इस पे ना हमको बनाना है सर एबीसी। क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल एबीसी। तो हम क्या करते हैं ना, इस चीज को यहाँ पर मिला दिए, आप भी ऐसे करोगे। ठीक है, थोड़ा सा बात मेरा मान जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, यस रुक गया। थोड़ा सा तिरछा जरूर है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। आपके पास ना ऑप्शन क्या है कि आप डॉट बना दोगे आराम से और वहां पे होल्ड हो जाएगा। ठीक है, वहां से आप स्केच मार सकते हो। बट मेरे पास तो डॉट बनाएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा ना तो वो काम तो हम करेंगे नहीं। तो हम फिलहाल करेंगे क्या कि हम यहाँ पर ऐसे पॉइंट डाल दिए। आप समझना इस चीजों को कि सर जैसे बना रहे हैं, हमको भी वैसे ही कॉपी करना है, लेकिन परफेक्ट करना है कॉपी। ठीक है, कॉपी करना है, परफेक्ट करना है। देखो तो हम क्या कर रहे हैं सर, इसको रोटेट कराने का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे है। और हम इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं ऐसे, ताकि ये परपेंडिकुलर मेरा बन जाए। कैसे भी करके नहीं, अच्छे से बन जाए। कैसे भी थोड़ी होता है, अच्छे से होता है। यस, नाउ इट इज अलाइंड। बट हमको लग रहा है क्या तिरछा है, तो ये लेंगे हो सकता है तिरछा होगा। बट एनीवे जस्ट ट्राई टू गेट इट। इसको आप ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे लाइन तिरछा क्यों बन गया मेरा, जबकि मैंने स्केल का इस्तेमाल किया है, तो मैंने गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल किया होगा, इसीलिए तिरछा लाइन बना होगा। यस, ये हमारा परफेक्टली बनाएगा, एकदम स्ट्रेट बनाएगा। तो देखो बाबू हुआ क्या यहाँ पर हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या है सर कि यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना बना, ये बना सर 90 डिग्री का। ठीक है, हालांकि बीच में 90 डिग्री की जरूरत नहीं है, इट इज अ सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। अब बोला गया सर कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल एबीसी, तो हम मानते हैं इसको ए। अब देखो बाबू यहाँ पर ध्यान वाला बात क्या है कि सर बी बीच में है, सर एंगल बनेगा बी पर, तो ये हमारा बी हो गया और ये होगा हमारा सी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसके बारे में आप लोगों ने पिछले पार्ट में ही समझा हुआ है कि क्या मतलब था एंगल का, क्या मतलब है बीच वाले पार्ट का, है ना। तो यहाँ पर क्या सर एंगल बी पर हमारा 90 बन गया। ठीक है सर, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मार्क अ पॉइंट डी इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी। अब रहा सर सवाल कि इसके अंदर कोई एक पॉइंट लेना है जिसका नाम है डी। तो हमने यहाँ पर अपने मन से लिया है। ठीक है, अपने मन से आप कहीं भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनीवेयर, यू कैन टेक एनीवेयर। यहाँ भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी ले सकते हो, लेकिन एक ही बोला गया है ना, तो एक ही लेना। ठीक है, तो हम मान सर कि हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, अब बोला क्या गया है सर कि आप क्या कह रहा है, मार्क पॉइंट डी इन द इंटीरियर। तो इसका नाम है डी, क्या नाम है इसका, डी नाम है। ठीक है, ऑफ एंगल एबीसी, ड्रॉ रे बीडी। अच्छा, बीडी को ज्वाइन करना है हमको, यहाँ से रे बनाना है। क्या करना है सर, रे बनाना है। तो हम रे बनाने का पूरा कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करना कि कैसे हो रहा है। ठीक है, चल आ जाओ जल्दी से आ जाओ। यस, यहाँ पे आएगा और इस वाले पॉइंट से हमको इसको कंबाइन करना है। तो हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे, ये ऐसे सेट होता है, तो इसको सेट कर लिया ऐसे, ऐसे जाकर रोटेट करेगा, कर गया रोटेट। अब हम क्या करते हैं सर, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लिए। ठीक है, ये आपका पॉइंट था डी,
पॉइंट एक्चुअली बहुत पतला होना चाहिए था, हम बहुत मोटा बना दिए थे। इतना मोटा पॉइंट देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम इरेज करके ठीक करते रहे। ठीक है, अब आपको ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, डी बोलेंगे इसको। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला जा रहा है, इट इज रे, तो आपने इसे बना दिया। ठीक है, चलो एबीसी बन गया हमारा। ओके, ड्रो रे बी डी, मेजर एंगल ए बी डी। क्या सर बोला गया, ए बी डी, यानी सर मेजरमेंट किसका हो रहा है सर, इस एंगल का हो रहा है। देख पा रहे हैं, ए बी डी तो यही होगा ना, ए बी डी। अच्छा, एंड डी बी सी, डी बी सी, इस एंगल का मेजरमेंट करना है। ठीक है, इसका मेजरमेंट करना है, डीबीसी का करना है। वेरीफाई दैट दे आर कंप्लीमेंट्री, मतलब क्या है कंप्लीमेंट्री, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इस एंगल और इस एंगल का सम सर 90 के बराबर होगा। डेफिनेटली सर 90 ही होने वाला है, बट मेजरमेंट करके बताना है। तो चलो यहाँ पर करते क्या है, करते क्या है सर, देखिए यहाँ पर करते क्या है, लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं सर, एबीसी हमने कंस्ट्रक्ट कर चुका है सर, ये हमारा कंस्ट्रक्शन काम हो चुका है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है सर, मार्क पॉइंट डी, इंटीरियर निकालना क्या है, ड्रो ए करना है, मेजर करते हैं। देखेंगे क्या, द मेजर ऑफ एंगल ए बी डी, ये कितना है, एंगल ए बी डी। लीजिए सर मेजरमेंट कर देते हैं, ये हम लोग का ये रहा यहाँ पर। ठीक है बाबू, ओके, और ये जो हमको दिख रहा है ये क्या है, व्हाट इज, अब देखो कैसे काउंट कर रहे हैं हम, इतना छोटा काउंट कर रहे हैं, ये छोटा काउंट कर रहे हैं, कैसे करेंगे सर, तो हम चलेंगे 0 10 20 30 40 और 40 50 के बीच में 45 होगा। कितना होगा तुम्हारा ये, 45 होगा। ठीक है, वाह क्या बात है सर, 45 एकदम बाइसेक्टर खींच दिए थे हम, बट कोई बात नहीं। यहाँ देखो, अब रहा सर सवाल की ये जो ऊपर वाला जो है, हमने नीचे वाला, हे भगवान क्या कर दिया हमने किया है एबीडी और हमने मेजरमेंट क्या कर दिया, एबीसी कर दिया। सॉरी फॉर दैट, इट इज रॉन्ग। ठीक है, बट एनीवे बराबर ही आएगा। यहाँ क्या करना था, जस्ट देखिए हमको सर एंगल का मेजरमेंट करना ना, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर सेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए सर जो दिखा रहे हैं हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, इट इज जस्ट सर क्या लिख देंगे, द मेजर ऑफ एंगल, कौन सा हम कर रहे हैं मेजरमेंट, हम कर रहे हैं सर डीबीसी। कौन कर रहे हैं, डीबीसी, एंगल डीबीसी। देखो कितना हो रहा है, डीबीसी कितना हो रहा है, तो डीबीसी कितना होगा, देखो ध्यान से कितना होगा भाई, तुम आजा भाई, ये सर हो रहा है कितना, 40 और 50 के बीच में जा रहा है, देख पा रहे होंगे, ये सर 40 50 के बीच में जा रहा है सर, 45 है। कितना तुम्हारा है, ये 45 है। अब रहा सर कि सर टोटल तो 90 था ना, इसमें हमने 45 तो बना लिया है ना। अब देखो लकली बन गया 45, तो हम क्या कर सकते हैं, आप सब कोई देखे हैं कि सर मतलब खुद से मतलब टीपे थोड़ी हैं, हम करके दिखा रहे हैं, आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, इसको रोटेट कर लेते हैं बाबू, आ जाओ आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। और कैसे बैठोगे, गाड़ी तो है नहीं मेरे पास। यहाँ देखो ऐसे बैठाएंगे, देखा, ये है टेक्नोलॉजिया। देखो बाबू कैसे करेंगे हम, मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, फिर देखो क्या हो रहा है सर, ये फिर 50 और 40 के बीच में जा रहा है सर, 45 है। क्या तुम्हारा ये 45 है। आप बोले सर कि आपका थोड़ा बहुत चेंज हो जा रहा है सर, 1 2 तो डिग्री ऐसे ही चेंज हो रहा है आपका। तो बाबू ये थोड़ा सा डिफरेंस तो क्रिएट करेगा ना, काहे करेगा सर, क्योंकि सर इतना मोटा लाइन है, ऊपर से सर डिजिटल है, तो थोड़ा सा इधर उधर पुश हो जाता है ना। लेकिन हाँ, इसको देख के आपको सीखना है कि सर कैसे कर रहे हैं और कैसे होगा। ठीक है ना, तो कितना होगा सर, डीबीसी। अब क्या कहना है सर, वेरीफाई दे आर कंप्लीमेंट्री, तो करें क्या, नाउ करते हैं क्या, द सम ऑफ एंगल कौन सा है, एंगल है एबीडी प्लस एंगल डीबीसी डीबीसी बराबर कितना होगा सर, 45 प्लस का 45 कितने सर ये हमारा, इट इज जस्ट अ व्हाट इज दिस, यस कोई बात नहीं, 45 प्लस 45 डिग्री रहेंगे बाबू, तो कितना हो जाएंगे हमारा, ये हो जाएंगे कितना सर 90। तो लिखेंगे यस इट इज कम्प्लीमेंट्री, यस इट इज अ कम्प्लीमेंट्री, इट इज अ कम्प्लीमेंट्री as the sum of two angle is equal to 90 डिग्री। हो गया आंसर, हो गया बाबू, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय फिनिश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है यहाँ पर, ड्रॉ अ लाइन BD एंड टेक पॉइंट A on it between DB, draw AC, verify by the measurement that angle BAC and CAD are supplementary। अब देखो यहाँ पर ना पिछले पार्ट क्या बोला गया है, कम्प्लीमेंट्री, और यहाँ क्या बोला गया है, सप्लीमेंट्री। इसका तो काम है नहीं, हटा देते हैं, मेरे को इसका इस्तेमाल पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब सुनो मेरा बात सुनो। कल बताया गया था, पिछले क्लास में बताया गया था कि सर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो निकलता है सर अल्फाबेट में सर आता है A to Z। सर ए छोटा पोजीशन पे है, जेड बड़ा पोजीशन, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, ए 1 पे है, ये 26 पे है ना। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, 1 छोटा है, जेड बड़ा है। कैसे, हम अल्फाबेट का पोजीशन का बात कर रहे हैं, पोजीशन वाइज बड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, हमारे पास आएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल, और क्या आएगा सर, सप्लीमेंट्री आएगा। सर एक्चुअली में देखा जाए तो सर सप्लीमेंट्री पर पोजीशन तो बड़ा होगा, ठीक बात, सही बात।
तो ये क्या होगा तुम्हारा, देखो सी पर कितना होगा सर 90 डिग्री, कंप्लीमेंट्री स्टैंड फॉर 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री स्टैंड फॉर सर 180 डिग्री। तो आप चीजों को ऐसे भी याद कर सकते हो। होगा क्या, क्या होगा सर कि अगर सर दो एंगल का सम, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री। अब देखो मेरा बात सुनो, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं सर, जो बात सुन ले। अब देखो आपको ये बस सिखाया गया है कि बाबू अगर स्ट्रेट है, क्या है ये स्ट्रेट है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन बना देंगे, एकदम बिना किसी से पूछे स्ट्रेट लाइन बना देंगे, बना दिए सर। तो सर इस पर एंगल कितना कास्ट कर दिए, लो भाई अब देखो एंगल क्या बना दिया है ना, एंगल कितना बना दिया है। तो अगर आप देखेंगे सर एक्चुअली में किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल फॉर्म होगा ये पूरा का पूरा सर सेमी सर्कल बनेगा और बने कितना 180 का बनेगा, कितना बनेगा 180 का बनेगा। अब देखना क्वेश्चन क्या किया है, आपको तो समझ में आ गया कि सर स्ट्रेट है तो सर 180 होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सर दो एंगल का सम होने पर अगर 180 हो रहा है तो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। यहां तो 180 हो गया। अब रहा बात क्या, अब क्वेश्चन में ही बोला गया है ड्रॉ अ लाइन बीडी, तो इसका नाम क्या है सर, बीडी नाम है, इसका नाम बीडी है। चूंकि ये लाइन है सर तो लाइन है तो इसको हम एरो लगा देंगे और एक पॉइंट यहां डाल देते हैं, एक एरो लगा देंगे यहां पर और पॉइंट यहां डाल देते हैं, ठीक है। बीडी हमारा, बीडी लिखना है ना, तो बीबी क्यों लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, बीबी कैसे लिख दे रहे हैं, अभी तो है भी नहीं हमारे पास, है ना। डोंट टेक इट पर्सनली, मतलब मजाक कर रहे हैं खुद से। देखिए बाबू क्या है हमारे पास में ये बीडी है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, देखो क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन बीडी एंड टेक अ पॉइंट ए ऑन इट बिटवीन डी एंड बी। अब देखो इसमें ना कोई एक पॉइंट ले लेते हैं ए, तो हमने पॉइंट ए यहाँ ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ले लिया ए, ठीक है। ड्रॉ एसी, अब इसमें हमको एसी को ड्रॉ करना है, लो भाई एसी ड्रॉ करते हैं, बहुत बढ़िया नाम ही देखो कितना अच्छा चाह रहा है, एसी आ रहा है, गर्मी का दिन है एसी तो चाहिए ही चाहिए। तो नाम क्या करना है सर, इस पर काम नहीं करना है, मतलब नाम क्या करना है, काम करना है सर, हमको ना इस पर एक एसी को ड्रॉ करना है। लीजिए भाई ए है हमारे, सर क्या हमारा ये हमारा सी है, क्या हमारा ये हमारा सी है, ठीक है, ये हमारा रे है जो सी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेरीफाई बाय द मेजरमेंट दैट एंगल बी ए सी, कहाँ है सर बी ए सी, वेयर इज द बी ए सी, बी ए सी ये रहा सर एंगल, ये रहा एंगल, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, और सी ए डी इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। तो अब क्या है सर आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा ये बताना है, कितना होगा। अरे भाई साहब छोटा सा बात है, 10 रुपया का नोट है और 5-5 रुपए बांट दिए, हम तो फाड़ने में जा रहे थे लेकिन फाड़ना नहीं है। आप क्या किए, 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का आपके पास चेंज है, तो आप उसमें से 3 रुपए किसी और को दे दीजिए, 7 रुपए किसी और को दे दीजिए, मतलब 3 रुपए किसी और को दीजिए और 7 किसी और को दीजिए, और लास्ट में जोड़ के बोलिए कि सर कितना हुआ, ये वाला वही बात है। लेकिन यहाँ पर बात क्या सिखाना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट ये सिखाना चाह रहा है कि बाबू अगर कुछ ऐसा हो कि दो एंगल को तोड़ के और जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री कहलाएगा, ये सिखाना चाह रहा है। तो फिलहाल के लिए आप मेजरमेंट देखो, आपने कंस्ट्रक्शन कर चुका है, अब देखो मेजरमेंट देखो, क्या देखोगे, मेजरमेंट देखोगे। अब देखो मेजरमेंट कर रहे हैं हम तो कितना एंगल का मेजरमेंट आ रहा है ये समझते हैं। अब देखो एक्चुअली में मेजरमेंट जो मेरा वाला हो रहा है और जो आप करोगे दोनों में बहुत फर्क होगा। क्या है सर, क्यों फर्क हो जाएगा, देख रहे हो ना कितना मोटा लाइन खींचे हैं हम, इससे पतला लाइन करेंगे तो फिर आपको कैमरा में अच्छा दिखेगा नहीं, हाँ तो फिर बोलेंगे सर क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते पता नहीं चलता है सर, ठीक से पढ़ाइए। अरे ठीक से पढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ ध्यान से क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एस सी। तो क्या करेंगे सर, देखेंगे क्या यहाँ पर, द मेजर ऑफ एंगल कौन सा है, मेजर ऑफ एंगल बी ए सी ये रहा एंगल 1 का बात कर रहे हैं हम, ये कितना जा रहा है देखो ध्यान से। अगर आप ऐसे चलोगे तो 0 से स्टार्ट करो, ऐसे चलो, कितना है 140 है, कितना है 140 है बाबू, इसको 140 मानो। और अगर आप देखो यहाँ पर हमने यहीं पे रखा है और मेरा काम बन जाएगा। और क्या करेंगे, द मेजर ऑफ कौन सा एंगल है, ये सी ए डी, क्या है सर एंगल सी ए डी, ये कितना है, इट इज सर सी ए डी, यस परफेक्टली सी ए डी हो गया। ये कितना है सर, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे देखो, 10 20 30 40 कितना लेके चलेंगे सर, 40 लेके चलेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा ये 142 के बराबर है, लो तुम्हारा बात हम मानेंगे, चलो तुम्हारा ही बात मानते हैं। तो कहेगा सर हमेशा सर अपना बात मानते हैं, है ना, किसी और की बात नहीं मानते हैं, आपका ही बात मानते हैं। देखो इसको देखोगे ना एकदम आंख अगर एकदम डुबा के देखोगे तो 142 के बराबर है, और इसको देखोगे अगर इसको देखोगे तो सर ये 2 पॉइंट कम कर देंगे सर, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, 38 होगा ये। लो बाबू तुम्हारा बात मान लिए और हम यहां बना दिए। तो करते क्या है, नाउ देखते हैं सर, द सम ऑफ कौन सा एंगल बी ए सी, कौन सा है, इट इज बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस का एंगल कौन सा है, एंगल सी ए डी, ये कितना होगा सर 142 प्लस कितना तुम्हारा 38 डिग्री, ठीक है। ये दोनों को हम रखे तो वैल्यू कितना होगा, 3 + 2 8 सॉरी 2 + 8 10 1 और 4 + 3 7 + 1 8 हो जाएगा 180।
ये 180 हो गया, तो क्या कहेंगे, क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC एंड CAD आर सप्लीमेंट्री, लिखेंगे यस इट इज सप्लीमेंट्री, क्या है यस, यस इट इज सप्लीमेंट्री, लिखेंगे क्या, यस, यस इट इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री as the sum of two angle is equal to 180 हो रहा है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या आपको समझ में आया ठीक से, उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ड्रॉ एनी AOB एंड टेक अ रे OC इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, वेरीफाई बाय द मेजरमेंट दैट एंगल AOB इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंगल AOC प्लस का BOC। अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर कोई किसी मेजरमेंट के बारे में नहीं बोला गया है, बट यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन बात आपको सिखाने जा रहे हैं हम, क्या कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए आपने ऐसे क्या बनाया, रे बना दिया, ठीक है, ये आपका रे है, आप एक सेकेंड रे बना रहे हैं यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ सेकेंड रे बना रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर उठा देते हैं, ठीक है, ऐसे आपने रे बनाया, ठीक है बाबू। तो बेसिकली आप देखेंगे क्या कि सर हमारे पास दो ठो रे है ना, ये क्या है सर, दो रे है, तो सर रे बेसिकली सर हुआ ऐसे और ऐसे हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर एंगल तो बन गया, ये तो एंगल बन गया, ठीक है, एंगल तो बन गया, इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, फिलहाल के लिए क्या बोला गया, ड्रॉ एनी एंगल AOB, तो साफ साफ बोला गया AOB है, तो हमको कुछ और नहीं रख सकते हैं, AOB रखते हैं, ठीक है बाबू, AOB रखती है, ठीक है। अब बोला गया सर कि एंड टेक अ रे OC, अब इसी में बोला गया OC लो, तो चलो कोई बात नहीं है, बोला गया है तो बात तो मानना पड़ेगा ना, है ना, क्वेश्चन को तो बात मानना ही पड़ेगा। अलग बात है कि क्वेश्चन को हम लोग आराम से बना के हटा देंगे, बट फिलहाल तो बात मानना पड़ेगा। अभी क्या कर रहा है सर, इसमें लीजिए कोई एक OC पॉइंट, ठीक है, ले लेते हैं भाई पॉइंट, चलो तुम्हारा बात रख लिए, ये तुम्हारा क्या है सर, OC है, ठीक है, अंदर बोला गया तो अंदर ही लेंगे, ठीक है ना, सबसे बोला गया ना इंटीरियर ऑफ द एंगल, अंदर के मतलब एंगल के अंदर रहेगा, वेरीफाई बाई मेजरमेंट दैट एंगल AOB इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंगल AOC प्लस का BOC, क्या है सर, AOC इसको एंगल 1 मानते हैं ताकि आपको समझ में आवे, AOC, और क्या बोला गया BOC ये रहा तुम्हारा एंगल 2 रहा। तो यहाँ क्या बोला गया, ये वही वाला बात है ना कि 10 रुपीज था, उसको 3 रुपीज दे दिए, इसको 7 रुपीज दे दिए, दोनों का सम किया, सर कितना आ गया, 10 आ गया। तो बाबू आपको बस यही काम करना है कि मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर करते क्या है कि सर हमको मेजरमेंट करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, क्या लिखेंगे, द मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लेंगे इसका इस्तेमाल, और यहाँ देखते हैं कितना है ये कमाल, ठीक है, हाँ जी बोलिए कितना जा रहा है जी, मेजरमेंट कितना जा रहा है, 40 डिग्री, कितना जा रहा है तुम्हारा 40 डिग्री, थोड़ा सा 41 के पास में है बट इग्नोर करिए, 40 मान के चलिए इसको। अब रहा सवाल सर कि ये भाई साहब को कितना माने, है ना, ये 40 डिग्री का हमने एंगल बनाया है बहुत मेहनत से, और उस मेहनत को सक्षम कितना कर दे कि भाई साहब मेरा बात मान जाओ थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यस कितना है, लगभग में कितना है सर, ये है सर 18 डिग्री, कितना है सर, कौन सा एंगल, ये 2 वाला, तो लिखेंगे क्या, द एंड द मेजरमेंट लिखा गया ना, तो लिख देते हैं वही मेजरमेंट ऑफ एंगल, कौन सा है, एंगल है हमारा कौन सा है ये, एंगल BOC, एंगल BOC, ये कितना आया, ये सर आया कितना, हाउ मच इट इज, ये आया सर कितना डिग्री आया, 18 डिग्री आया, कोई बात नहीं 18 डिग्री है। अब चलो क्या लिखते हैं, मेजरमेंट निकाले किसका, AOC का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, AOC का निकालते हैं, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे इसको रोक दो, यहाँ पे इसको रोक, ब्लॉक करो, ब्लॉक कर दिए सर, जैसे था वैसे 18 डिग्री पर आके मैच कर गया सर। अब इसको घुमा दो ऐसे, यहाँ पे लेके चले गए, एक रे को हम ब्लॉक किए, इस पर ब्लॉक किए, सेकंड को मैच कराएंगे, ये कितना है सर, ये 18 है, तो सर कितना है सर 22 दिख रहा है आपको, 22 बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। द मेजरमेंट ऑफ क्या है सर, द मेजरमेंट ऑफ, आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा, इसको नीचे कर लीजिएगा, ऊपर कर लीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल कौन सा है, इट इज सर AOC, कौन सा है सर AOC कितना है सर, इट इज जस्ट सर हाउ मच, कितना है देख लो फिर से, इट इज सर 22 डिग्री, कितना है तुम्हारा 22 डिग्री है, ठीक है बाबू। नाउ लिसन एंगल AOC, कौन सा एंगल AOC नहीं, सॉरी फॉर दैट, एंगल AOB है ना, इट इज एंगल AOB बराबर होगा सर क्या, देखो आपने एक एंगल को 2 पार्ट में तोड़ दिया है, तो एंगल टोटल कैसे मालूम चलेगा, तो सर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो कौन कौन सा होगा, एंगल AOC प्लस का एंगल BOC, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एंगल AOB है कितना, इट इज इक्वल टू सर 40 डिग्री है, ठीक है, आप इससे बड़ा भी एंगल ले सकते हो, उससे छोटा भी ले सकते हो, डिपेंड अपन यू। एक्चुअली हमने यहाँ पर तो कुछ मेजरमेंट करके दिया नहीं था, ऑटोमेटिक बनाया है, और जो आया है उसके अनुसार से हम बात करने लगे। और AOC कितना है सर तुम्हारा 22 डिग्री है,
और ये कितना हमारा, ये है सर कितना 18 डिग्री है। इसको अगर हम ऐड कर दें तो कितना होगा सर 40 इक्वल टू कितना हो गया सर 8 + 2 10, 2 + 1 3 + 1 4 हो गया, यानी सर 40 बराबर 40 हो गया। मतलब क्या है सर, क्या ये बात कहना सही होगा, वेरीफाई, ये क्या हो गया तुम्हारा वेरीफाइड हो गया। क्या लिखेंगे सर हियर LHS बराबर क्या हो गया RHS, क्या लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू क्या हो गया सर RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। चलिए खत्म। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था जिसको आप अभी समझ रहे हैं, इट इज नॉट अ बिग डील। क्या समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, मेजर ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड राइट द मेजर्स इन डिग्री। अब बताइए इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है हमको, है बिल्कुल भी नहीं जरूरत है सर, लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे ना। अरे तुम सब कुम छोड़ के कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाए, कोई काम तो है नहीं। देखो बाबू अब ना मेजरमेंट करना आप खुद से समझो, ठीक है बाबू, क्योंकि ये सब चीज ना एकदम लॉलीपॉप से भी आसान क्वेश्चन है, तो आप इसको मेजरमेंट करोगे फटाफट से करोगे और आंसर निकालोगे। मेजरमेंट करने का तरीका क्या है सर, एक एंड को ब्लॉक करो, इस लाइन इस रे के सामने ब्लॉक करो, इसके वर्टेक्स पर ब्लॉक करो, और सेकंड इसको मैच करो कितना जा रहा है। और देखो इसको हम कैसे काउंट करें सर कि कितना ये हो रहा है, कैसे मालूम चलेगा, कैसे मालूम चलेगा सर कितना हो रहा है। और देखो कितना हो रहा है ना, इसके लिए ना आपके पास, अब देखो तुम चल कैसे रहे हो, ये तुम्हारा एक रे है और इस रे को आपने बढ़ा के ऐसे किया है, तो आप चल रहे हो ऐसे चल रहे हो, मतलब आप जीरो से स्टार्ट किए हो ऐसे चले हो। अगर आप इस पे होते हैं ना तो ऐसे चलते आप, तो जीरो आपका ये कहलाता, तो आपके पास ना यहाँ पे दिख रहा होगा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 10 20 30 40 50 60 70, और ये है कितना 70 और 80 के बीच में, ठीक बीच में है सर, कितना है 75 है, इसका मेजरमेंट कितना होगा सर 75 डिग्री होगा। ठीक है, आया समझ में, ये बहुत आसान बात है। क्या आप इसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं, जान जाओ, अरे नहीं जानते तो जान जाओ, लो पिछले क्लास में बताए थे। ये जो है ना बाबू तुम्हारा, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका ये मिड पॉइंट, जैसे वर्टेक्स से मैच कराएगा, ये जो नीचे वाला तुम्हारा जो लाइन है ये वाला, ये तुम्हारा मैच करेगा, तुम्हारा एक रे से मैच करेगा, और सेकेंड जो है आपको इसके अकॉर्डिंग मैच करना है, जहां पे जाएगा वो अपना एंगल को डिफाइन कर देगा। ठीक है बाबू, चलो देखिए अब यहाँ पर मैच करते हैं, चलो मैच 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 सर मैच, क्रिकेट मैच खेलेंगे हम। क्रिकेट मैच कौन कौन खेलेगा मेरे साथ बताओ, जल्दी बता दो, क्रिकेट मैच कौन कौन खेलेंगे मेरे साथ। तो यहाँ पर करते हैं इस तरह से एंगल को वेरीफाई और मिलाएंगे हम इसको बढ़िया से, थोड़ा सा का 19-20 को फर्क को भूल जाइएगा आप लोग। हम सर लेके चलेंगे कैसे, तो सर ये छोटा एंगल है सर, बड़ा तो बनेगा ही नहीं सर 30 डिग्री। बाबू देखो तुम्हारा मेजरमेंट हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, बट हाँ हो सकता है, क्योंकि आप बुक पे करोगे तो वो रियल आएगा। हमने ऐसे भी बुक का फोटो क्लिक किया है, वहां से इस एंगल को सर हम बस मिला दिए हैं जैसे तैसे करके, हैं हाँ देखो कैसे तो नहीं, बस फोटो क्लिक किया हुआ है। ये भी हमको 30 डिग्री दिख रहा है बाबू, आपको क्या दिखा, ये दिख रहा है 30 डिग्री, बस 30 डिग्री के आसपास में जा रहा है, ये भी भटकता हुआ आत्मा है, 30 डिग्री मिला इस भी। अब फोर्थ नंबर देखते हैं कितना है हमारा फोर्थ नंबर, वेयर इज द फोर्थ नंबर। अब इसको कैसे मेजरमेंट करिएगा सर, कैसे 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 बताइए कैसे कीजिएगा, तो हम इसको करेंगे ऐसे करेंगे, देखो यस 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 यस, यहाँ देखो ऐसे मिला देंगे और ऐसे मिला देंगे। तो बाबू कहाँ जा रहा है देखो तो ध्यान से, ये कहाँ जा रहा है सर, कैसे काउंट कीजिएगा, तो सर हमारे लिए जीरो कहलाएगा, ऐसे बढ़ेंगे, और ये हमको दिख रहा है कि सर 60 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन थोड़ा आप लोग खुद से मेजरमेंट कीजिएगा, हो सकता है चेंज। हम साफ साफ बोल रहे हैं शुरू की क्लास में कि हमारा ये इमेज है, तो इस पे पूरा परफेक्टली में भी डिफरेंस हो सकता है। ये हमको लग रहा है सर मोर देन 60, तो सर इसको हम लेके चल रहे हैं सर 60 लेके चल रहे हैं। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, बुक से देख लेना बाबू, ताकि आप कंफर्म हो जाए, इस आंसर पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आप अपने बुक से करेंगे तो बुक का इमेज को एक सिंगल सा लाइन रहेगा ना, यहाँ पर थिक व्यू लाइन हो गया है, तो मोटा थोड़ा सा हो भी गया है, तो आप करेंगे अपने बुक से तो परफेक्टली मैच करेगा। ये कितना है तुम्हारा, देखो ये कितना है, ये कितना है बताओ। आप ऐसे चल रहे हो ना तो जीरो ऐसे काउंट करोगे, ऐसे करते कितना आ गया 120 आ गया, कितना आ गया तुम्हारा 120 आ गया। नेक्स्ट ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, अरे वाह क्या बात है, एंगल तो देख के मन खुश हो गया मेरा। एक क्या बात है, बताओ कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, हैं बता दो जल्दी बताओ बाबू, बताओ जल्दी से क्या है ये, व्हाट इज दिस। अरे आप लोग ऑनलाइन है तो क्या हो गया बताएंगे नहीं, वहीं से बोलिए आप लोग, हम सुन रहे हैं सुन रहे हैं। यहाँ देखो ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे, ऐसे तैसे 150 आ गया सर, कितना गया 150 आ गया। देख रहे हैं कितना आसानी से निकाल दिए, कितना आसान था ना, है आसान था कि नहीं था बताओ, बहुत ही आसान था सर, इतना आसान चीज कोई पढ़ाता है क्या, हम पढ़ाते हैं। मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एंड क्लासिफाई एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। देखो इसको देखने का जरूरत नहीं है, हम नहीं देखेंगे, लेकिन बोला कि हम मेजरमेंट करने के लिए तो आप लोग के लिए हम कर देंगे, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं था। ठीक है,
हाँ, हम साफ साफ बोल रहे हैं, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं था, लेकिन हम आप लोग के लिए कर दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सब थोड़ा सा मेहनती बने। ये देखो कितना हो रहा है, बताओ कितना हो रहा है। ये देख के क्या समझ में आया कितना हो रहा है, बताओ तो। सर आप ऐसे उठाए हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, और कितना पाए, कितना मिला सर? 120 डिग्री। कितना मिला? 120। अरे 120 क्या है? तो सर हमको क्या क्या बताना है? एक्यूट। देखो एक्यूट का मतलब क्या है? ये 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट। ऑब्ट्यूज क्या होगा सर? ऑब्ट्यूज में क्या होगा सर? ये सर 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। क्या होगा सर? 180 से छोटा होगा। राइट क्या होगा सर? इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये साफ साफ है, ठीक है बाबू। तो देखो ये क्या है? ये मोर देन 120 है, तो क्या कहोगे? इसको कहेंगे सर ऑब्ट्यूज कहेंगे। क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे सर। ठीक है, 100% ठीक है सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। हाँ जी, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखो देखो देखो, ये देखो कितना है? 30 डिग्री है। तो क्या कहोगे? बताओ क्या कहोगे सर? इसको बोलेंगे एक्यूट, बोलेंगे एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ, जल्दी से जल्दी जल्दी। ये कहाँ है सर? यहाँ है। ये कितना डिग्री का है सर? ये सर 90 के बराबर है। क्या है सर? 90 है, तो क्या कहेंगे सर? इसको राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल कहेंगे, मतलब 90 के बराबर है। अब देखो बाबू फोर्थ नंबर में क्या कहोगे? फोर्थ नंबर सर यहाँ पे है। तो अब हम ऐसे ही बोल रहे हैं सर एक्यूट है। आप लोग खुद से मेजरमेंट करिएगा। लीजिए, इसको हम बोल दिए एक्यूट। अब सही है गलत आप लोग खुद से बताएंगे। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर तो है ना, आप फोन करके बोल सकते सर गलती का है, पढ़ा दिया। गलती नहीं है, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा एक्यूट ही होगा, ताकि बहुत छोटा मुंह खुला हुआ है। तेरा इतना बड़ा मुंह खुला है तब ना ऑब्ट्यूज बना है जी। इस छोटे मुंह खुला है तो क्या होगा? वही होगा जो हम बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, बाकी तो हम बोलते ही रहते हैं। ये क्या कह रहा है सर? कंस्ट्रक्ट द फ्लोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक, लाओ आ जाओ भाई, तुमको तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे। कितना है? 45 डिग्री है। तो सर करे का यहां रखेंगे, कहां रखेंगे? ऐसे रखेंगे। ऐसे बात नहीं मान रहा है, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा गड़बड़ है। ऐसे बात मानेगा? नहीं बनेगा। यस, यहाँ पर बात नहीं मानेगा, तो हमको लेना पड़ेगा एक और सहारा। मेरे परम मित्र हैं एसकेएल साहब, आ जाइए। एसकेएल साहब की जय हो, आपके बिना मेरा जिंदगी अधूरा है फिलहाल के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे लेके जाएंगे बच्चा, लेके जाएंगे सर। यस सर। बोला क्या, कितना गया है सर? 45 डिग्री। कितना बोला गया है? 45 डिग्री बोला गया है। अरे भाई हिल कह रहा है तुम, शांत से रहो। कुछ होता नहीं है, बच्चा बदमाश हिलते रहता है, वही वाला बच्चा ये बदमाश है, ये हिलते रह रहा है। देखो बाबू क्या बनाना है? 45। तो करो क्या, इधर देखो सर, 0 से स्टार्ट करेंगे, 40 है सर, 50 है, इसके बीच में ये वाला पॉइंट है। बस बढ़िया बिंदु लगाते हैं हम, लगा दिए बिंदु। यहाँ पर सेट करेंगे इसको और घुमा देंगे इसे, कैसे चर कर घूम गया, देखो घूम गया घूम गया घूम गया। हाँ देखा कितना जोर से आवाज किया है। इससे तुम्हारा गेट खुलता है रात में, आधी रात में। हाँ कोई है बाहर, देखो ध्यान से। डरना नहीं है, वैसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो, देखो हो गया। अब बताओ कितना डिग्री है सर? हमको सर मिलेगा 45 डिग्री। तो क्या आप कर पाओगे सर? 110% कर पाएंगे सर। चलो बाबू चलिए, तो अब यहां से कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।